क्या मेहता सोच क्या रेला है? साइन कर। मुसद्दी भाई ये एग्रीमेंट तो गलत है। क्या गलत गलत बोल रेला है? क्या गलत है? 5,000 स्क्वायर फीट जमीन है, अपन तेरे को 50 लाख रुपए दे रेला है 1,000 रुपए के रेट से, बरोबर? बरोबर, पर सिर्फ 25 लाख वाइट के, बाकी 25 लाख कैश दे रहा है ब्लैक में, बरोबर? पर क्या? और ये 25 लाख वाइट का 5% टोकन, बरोबर? बरोबर तो है, पर क्या मेहता भाई, अब उनका नाम मुसद्दीलाल शेट्टी है। शेट्टी इनकम टैक्स कमिश्नर अब उनके गांव का रहने वाला है। अब उनके होटल ओडीपी पे आके खाना खाता है। अभी साइन करने का 37I का क्लियरेंस के लिए इनकम टैक्स पेपर भेजने का यूं क्लियरेंस होगा। सर ये है मुसद्दीलाल शेट्टी और हरीश मेहता। इन्होंने लकड़ मंडी में कुछ 5,000 स्क्वायर फीट जगह खरीदी है और एग्रीमेंट प्राइस बताया 25 लाख रुपए। क्या? लेकिन वहां तो रेट 1,000 रुपए का है। सर आपको कैसे पता? अभी आप ही ने बताया था। मैंने कब? हाँ, अभी नहीं बोले थे कि 25 लाख की जमीन का एग्रीमेंट 5 लाख रुपए में हुआ? हाँ वो आपकी बहन का ना? बहन नहीं, बहन जी। सर जी तो सिर्फ पांडे के आगे लगता है। ओह सॉरी। कोई बात नहीं सर, मेंशन नॉट। तो क्या करें, दोनों को इंक्वायरी के लिए बुला लें? नहीं, बहन का पास किया जाए और मुसद्दीलाल शेट्टी को बुलाया जाए। ये खाकी, अब उनको इससे मिलने गए। लिफाफे से मिलना? ये खजूर लिफाफे से नहीं, लिफाफे के अंदर जो लिखेला है उससे। अच्छा, मुसद्दीलाल शेट्टी? नहीं, हमारे ऑफिस में कोई मुसद्दीलाल फुसद्दीलाल काम नहीं करता। मुसद्दीलाल शेट्टी तुम्हारे ऑफिस में क्या अपने ऑफिस में नहीं काम करता है क्या? बहुत कामचोर आदमी है। ऐसे आदमी से क्यों मिलना चाहते हो? ये है डल्लक पिल्लो। अब उनको मुसद्दीलाल शेट्टी से नहीं मिलने का है। अब उनका नाम मुसद्दीलाल शेट्टी है। 3 उडुपी होटल है अब उनका। क्या उडुपी होटल? लेकिन देखो, अपन ने कोई इडली डोसा ऑर्डर नहीं किया है। ये खाकी, अपन यहाँ इडली डोसा बेचने के वास्ते नहीं आया है, अपन इससे मिलने के वास्ते आया है। ये अच्छा, ये इस भाटिया जी से मिलना है? हाँ वही। हाँ ठीक है, थोड़ा बैठो इधर। अब इधर बैठा है, उधर जाके बोलने का ना भाटिया को कि हम आयला है। हाँ बैठो थोड़ा। अरे तू अभी भी इधर ही बैठा है, जाके बोलने का ना। जाता हूँ ना, बैठो ना। कब जाएगा? अभी। अभी कब? अरे चाय तो पीने दो यार। अरे चाय किधर है तुम्हारा? ऑर्डर दिया है ना, तो आने में टाइम लगेगा ना। टाइम लगेगा है? तुम्हारी होटल से नहीं मंगाया, फर्स्ट क्लास होटल से मंगाया है। अभी आएगा, चाय पीऊंगा और जाऊंगा। क्या चाय चाय बोल रहा है? एक दूंगा कान के नीचे। अभी चाय बाहर निकल आएगा तेरा। मुसद्दीलाल शेट्टी नाम है उनका। देखिए आप डराइए मत, ओके? अगर मैं डर गया ना तो दो बातें होंगी। या तो मैं डर के भाटिया जी को बताने जाऊंगा, या तो मैं डर के भाग जाऊंगा। भाटिया जी को बताने गया तो ठीक है, मगर मैं भाग गया ना तो दो बातें होंगी। या तो कोई और बताने जाएगा, या तो कोई नहीं जाएगा। कोई कहां से जाएगा? और अगर कोई नहीं गया तो दो बातें होंगी। या तो आप यहाँ इंतजार करेंगे या तो चले जाएंगे। इंतजार करने वाले लगते नहीं है आप। और अगर चले गए तो यार तभी जाएंगे, अभी जाएंगे, क्या फर्क पड़ता है? जाइए ना, खाओगा डरा रहे। अपन उधर से नहीं जाएगा। 37I का क्लियरेंस मांगता है अपन को। अपन इधर इंतजार करेगा। किसका? तुम्हारी चाय का। तुम्हारा चाय आएगा, तुम पिएगा, फिर तुम अंदर जाएगा। अरे जाओ, जाके बोलो ना भाटिया को। आप समझते नहीं क्या? अभी मैं जाऊंगा ना और मेरी चाय आ गई तो क्या आगे चाय पीने का? ठंडी हो जाएगी ना। तो दूसरी चाय मंगाने का। हाँ, दूसरी मंगाऊंगा, फिर कोई दूसरा आएगा, उसके लिए अंदर जाऊंगा तो क्या तीसरी चाय मंगाने का? सिंपल। हाँ, फिर चौथी, फिर 5वीं, 9वीं, 10वीं। अरे इतनी चाय का पैसा देगा कौन? आप देंगे? मैं दे दूंगा। दो। लो। ये क्या 1 रुपया? तो एक चाय का है। ए भाई साहब, आज के जमाने में एक चाय 5 रुपए की आती है। अपन को तो 1 की पड़ती है। हाँ, मुझे दुकान नहीं खोलनी है, मुझे चाय पीनी है और मुझे एक चाय 5 रुपए में पड़ती है। लो। ये तो एक चाय का हुआ ना। तो कितनी चाय पिएगा? अरे पीऊंगा कहाँ, अभी गिना है ना आपको। भाटिया जी के पास गया तो कम से कम 10-12 चाय ठंडी हो जाएगी। और समझो 10 चाय भी पकड़ो ना तो 50 रुपया गुल। ले 50 रुपया। अब जाके भाटिया को बोलने का। जाने का जरूरत नहीं है, अपन के पास फर्स्ट क्लास आइडिया है। बड़े जी, हाँ एक मुसद्दीलाल शेट्टी आया है। हाँ 37I क्लियरेंस। क्या? ओके ओके ओके। उषा जी से मिल लो। और अपन को तो भाटिया से मिलने का है। तो उषा जी मिलवाएंगी ना। हाँ ये ठीक है। ऐसे तो गलत हो जाएगा। नहीं नहीं, यही सही है। ये सही नहीं है। ग्राहक दोबारा कभी नहीं आएगा। होटल बंद करवाने का है क्या? होटल? हाँ, आचार ऐसे नहीं डाला जाता है। तो कैसे डाला जाता है? ये तो शुरू से ही गड़बड़ा है, शुरू से ही करना पड़ेगा। अच्छा, तुम्हें भाटिया जी से मिलना था ना? वो वहाँ है, जाओ। आओ
दिखाओ, करो करो। वो तो करना ही पड़ेगा। देखो, ग्राहक नाराज नहीं होना मांगता है, आचार ऐसा होना मांगता है, ऐसा होना मांगता है कैसा होना मांगता है? कि ग्राहक जब अचार खाए तो उसको लगे वो अचार खाने लाए। ओ क्या बात है, तुम तो अचार ऐसे बना रहे हो जैसे तुम्हारी अचार की दुकान हो। नहीं, अब उनका अचार का दुकान नहीं है, अब उनका 3-3 उडुपी होटल है। अच्छा। अभी लकड़ मंडी में चौथा होटल कंस्ट्रक्ट करने का है, उसका कंस्ट्रक्शन के वास्ते 37I का क्लियरेंस मांगता है। 37I क्लियरेंस मिला? नहीं, अब उनको वो इनकम टैक्स वाला बुलाया है। अभी जाओगे हाँ इनकम टैक्स ऑफिस में? हाँ। तो आप कहाँ बैठे हो? अरे अपन तो इधर इनकम टैक्स ऑफिस में ही बैठेला है। पहले पता नहीं था क्या? नहीं पता तो था, अपन आपको देखते ही ऐसा लगा कि अपन किसी के घर में आ गए है। अरे उठ के कहाँ जा रहे हो, काम तो पूरा करो। अपन का काम का क्या होगा? 37I का क्लियरेंस मांगता है, तुम देता है क्या? यही तो, बैठो तो बैठो, मैं तुम्हारी फाइल चेक करती हूँ ना। शुक्ला जी, क्या क्या उषा जी? जरा इनकी फाइल तो निकालिए। इनकी फाइल? जी। एक चीज बताइए, इनका नाम इनकी है या कुछ? एक मिनट, आपका नाम क्या है भाई साहब? मुसद्दीलाल शेट्टी। सेठी? वाह गुरु, नाम एक्शन हीरो वाले और काम हाउस वाइफ वाले, कहीं इमेज चेंज करने के चक्कर में होगा? क्या बोल रहे ला? नहीं नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं। ये मिल गए। हाँ, ये 5000 स्क्वायर फीट जमीन हाँ हाँ लकड़ मंडी में, हाँ हाँ 5% टोकन दिया 1.25 लाख, हाँ हाँ जमीन की कीमत 25 लाख, हाँ हाँ वहां का रेट 500 स्क्वायर फीट लिखा है, हाँ हाँ जबकि वहां का रेट है 1000। हाँ हाँ बाकी ब्लैक में दिया क्या? हाँ। नहीं, अपन ब्लैक नहीं दे रहा है। अरे अभी तो बोला। अरे वो तो अपन मिस्टेक से बोला था। नहीं भैया, 37I का क्लियरेंस नहीं मिल सकता, वो जमीन हम ले लेंगे। और वो जमीन तो अपन का है। अरे अपन का अभी से कैसे है? ये तो हरीश मेहता का है, पोजीशन नहीं मिला ना आपको। पर अपन तो 5% एडवांस दिया है। वो लौटा देंगे हम। है क्या? और तो कुछ नहीं दिया ना? नहीं 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 दिया भी है तो राजा भूल जाओ, वो जमीन जो है सरकार 500 रुपए स्क्वायर फीट से खरीद रही है। पर उस जमीन का भाव तो 1000 रुपए है। हाँ। तुम हमें बना रहे हो? बोलो, हम 37I का केस रोज रिजेक्ट करते हैं, 37I का क्लियरेंस आपको नहीं मिल सकता। क्यों उषा जी? क्या? नहीं, उनसे बोल रहा हूँ, क्यों उषा जी? हाँ नहीं मिलेगा। क्या? नहीं मिलेगा, मिलेगा, पहले अचार तो। और पर अब उनको क्लियरेंस मांगता है। अरे जबरदस्ती है क्या? इधर देखो, हमारे हाथ में कुछ नहीं, ये पान है, मुंह में गया, हाथ खाली जेब की तरह है। अरे अपन समझा नहीं। अरे समझदार होते तब तो समझते। अरे वाह, अचार तो बन गया। हाँ, अचार तो बन गया। अब अपन का काम कैसा काम? 37I का क्लियरेंस। अरे अभी बोला ना नहीं मिलेगा। अभी तो तुम बोला नहीं मिलेगा मिलेगा। क्या मैं तो बोली नहीं मिलेगा? पर नहीं के बाद गैप था। तब मेरे अचार में भी गैप था, अब अचार में मसाला भर गया है। ये अपन को क्लियर करने का क्या? नहीं तो तुम दोनों को फिरा डालेगा। हो तेरी, धमकी दे रहे हो? हाँ दे रहे लाए। नहीं लेते, जाओ। क्या? हाँ, हम ऑफिस में कुछ नहीं लेते। ये पान की पत्ती तू मेरे को जानता नहीं है? अरे भाई साहब, मैं वाकई में आपको नहीं जानता हूँ। मुसद्दीलाल शेट्टी मेरा नाम है। ऐसा दूंगा कान के नीचे से। अरे मेरे बाप बताए ना, कान के नीचे क्या, टेबल के नीचे से भी हम नहीं लेते, भाटिया साहब लेते हैं, वो ले ले, उन्हीं बात जाओ ना। कितना खारी है ना, बिल्कुल मजा नहीं आ रहा है। 5 प्लेट डोसा, 10 प्लेट इडली तो तू खा चुका है। अभी और कितना मैं अपने होटल से ऑर्डर करके मंगाएगा? फिर भी कहता है मजा नहीं आता है। ये तुम्हारे दूसरे होटल का है? हाँ, तो पहले होटल का किधर है? वो तो तू पहले ही खा गया। अच्छा, तो ये बताओ तुम्हारा तीसरा होटल किधर है? उधर जिधर था, SV रोड पर। अरे यार, मैं होटल की लोकेशन नहीं पूछ रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ कि तीसरे होटल का खाना किधर है? कितना खाएगा? खा कर रहा हूँ, टेस्ट कर रहा हूँ मैं तो। अरे तो क्यों टेस्ट कर रहा है? अरे भाई, हम तुम्हारे तीनों होटलों का खाना टेस्ट करेंगे, अच्छे स्टैंडर्ड का होगा, पसंद आएगा तो तुम्हारे को चौथा होटल बनाने के लिए जमीन देंगे, यानी कि 37I क्लियरेंस। कैसा लगा खाना? ठीक ठाक। अच्छा ये बताओ, तुम्हारे यहाँ पंजाबी डोसा मिलता है? अरे पंजाबी डोसा नहीं, पंजाबी समोसा होता है। नहीं, मुझे पंजाबी डोसा खाना है। डोसा साउथ इंडियन होता है, पंजाबी समोसा होता है। ठीक है, 37I कैंसिल। ये जमीन सरकार लेगी और वहां पर ना, वहां पे पंजाबी डोसा बनाएगा। वो कुछ भी बनाएगा, उससे तुमको क्या, लेकिन तुमको जमीन नहीं मिलेगा। अपन तेरे को बताएगा। अब बीच बता दे तेरे को, अब बीच बता दे तेरे को अपन बीच। एक मिनट भाई साहब, अरे देखो, मैंने कुछ नहीं किया, रिवॉल्वर मत निकालो प्लीज, रिवॉल्वर मत निकालो। देखो मैंने
है डरता काहे को है, फोन ही तो है ना। हेलो, हाँ शेट्टी बोलता है, मुसद्दीलाल शेट्टी। जरा इनकम टैक्स कमिश्नर शेट्टी साहब को देना मांगता है। हाँ ना, हाँ अपन तुम्हारा गांव वाला मुसद्दीलाल शेट्टी बोलता है। अपन तुम्हारा वास्ते तुम्हारा घर के सामने एक उडुपी रेस्टोरेंट बनाना मांगता है। हाँ, पर इधर तुम्हारा इंस्पेक्टर लोग, हवलदार लोग हमको बहुत परेशान करता है। अपन को वो क्या उसको बोलते हैं 37I नहीं दे रहा है। कुछ करो ना ना, हाँ प्लीज। ओके ओके अन्ना, ओके थैंक यू। अभी 37I क्लियर हो जाएगा। फोन आएगा अभी फोन आएगा। हेलो, पांडे जी स्पीकिंग। यस सर, सॉरी सर, मुसद्दीलाल शेट्टी गांव वाला। ओके सर, मैं खुद करूंगा, लेकिन सर ये प्लीज पांडे जी कहिए ना सर। सर मैं आपको बोलता हूं कभी ए सर बे सर ते सर, तो प्लीज सर पांडे जी बोलिए ना सर। सर अरे भाटिया जी, अरे शुक्ला जी, उषा जी, पटेल यहाँ आओ। ये बताओ मुसद्दीलाल शेट्टी नाम के कोई आदमी आए हैं क्या? अपन का नाम मुसद्दीलाल शेट्टी है। ओह सॉरी सर, आप खड़े क्यों हैं? प्लीज बैठ जाइए ना। अभी इधर नाटक नहीं करने का। तुम्हारा लोग इधर अपन को बहुत परेशान कर रहा है। आई एम सॉरी सर। ये पटेल अपन से चाय का वास्ते 50 रुपए ले ला है। पटेल जानते हो ये कौन है? अपने शेट्टी साहब के गांव वाले हैं ये। अरे मगर शेट्टी साहब तो शहर वाले हैं, ये उनके गांव वाले कैसे हो सकते हैं? चुपचाप पैसे वापस करो। लो। हाँ, और ये उषा अपन से अचार डलवाला है। सॉरी सर, आप वापस वो अचार बिगाड़ दीजिए, मसाला निकाल लीजिए। नहीं, अपन ये बर्नी साथ लेके जाएगा, उधर होटल में लगेगा। जी पैक करके दे दो। सर ये सारे नींबू मिर्ची मेरे हैं, मसाला मेरा है। आप ऐसा करेंगी तो आपकी नौकरी भी आपकी नहीं रहेगी। ले जाओ भाई, ले जाओ। शुक्ला, तुमने कुछ कहा? सॉरी बोलो, सॉरी बोलो। कौन? और ये भाटिया, अपन के 2 होटल का इडली डोसा खाएला है। सर ये लीजिए पैसे, और चेंज भी नहीं चाहिए। एनीथिंग एल्स सर? अभी अपन को 37I का क्लियरेंस मांगता है। ओके भाटिया, 37, 38, 39, 40 सबका क्लियरेंस दे दो। लेकिन वो पेपर्स तैयार करने में थोड़ा टाइम तो लगेगा। ओके ओके सर, आप कल आ सकते हैं? कल? मैं आ जाऊं? नहीं, अपन नहीं आएगा इधर। ये क्या किया सर, एक कॉमन मैन के आगे घुटने टेक दिए। हमें आपसे ये उम्मीद नहीं थी सर। बहुत कमजोर निकला। क्या चोर निकले? चोर नहीं, कमजोर। यही तो, मेरे सारे नींबू मिर्ची ले गया। ऐसे तो पहली बार हुआ है कि रिश्वत देके कोई वापस ले गया हो। सोचिए सर, बाहर पब्लिक को पता चलेगा तो वो क्या सोचेगी। सोचो। ये क्या हुआ, चुप क्यों हो गए? सोच रहे हैं क्या कि पब्लिक क्या सोचेगी। अरे यार मैं बताता हूँ, यही सोचेगी ना कि इनकम टैक्स वाले अपनी इनकम नहीं ले पाए तो हमारी क्या लेंगे। यहाँ से 50 किलोमीटर दूर गांव में जब रात को सेठ सोता है तो सेठानी कहती है, सेठ जाग जा नहीं तो इनकम टैक्स वाले आ जाएंगे। और ये पांडे जी ने इनकम टैक्स का नाम पूरा मिट्टी में मिला दिया। समझते नहीं है आप लोग। अगर मैं नहीं मिला था तो हम सब लोग मिट्टी में मिल जाते। जानते हैं, मुसद्दीलाल शेट्टी की सिफारिश हमारे कमिश्नर साहब जगमोहन शेट्टी ने की, और वो फोन पर मुझे डांटते रहे। मैं बार बार कहता रहा, सर प्लीज मेरे नाम के आगे जी लगाइए, लेकिन नहीं, वो बार बार मुझे पांडे कहते रहे। ऐसा घोर अपमान। हाँ, मैं होता तो छोड़ता नहीं। रगड़ देते। जिंदगी भर चक्कर काटता रहता। कैसे? सर हमने पेपर क्लियर करने का आश्वासन दिया है, अभी क्लियर करे तो नहीं करेंगे भी नहीं। लेकिन शेट्टी साहब, वो तो अपने मन रुटा होगा। क्या टायर हो रहे? टायर नहीं, रिटायर। यही तो, बस इस मुसद्दी का कल 1 महीने तक ना आए बस। अरे हम चाहें तो सालों साल तक लोगों का कल ना आए। इसे भी कल ही बुला लेते, लेकिन बहाना क्या बनाएंगे वो कल बताएंगे। सॉरी सर, वो क्या है कि पांडे जी नहीं है, और पांडे जी के साइन के बिना तो 37I क्लियरेंस क्लियर नहीं होता। तो अपन कब आए? बस कल सर। नहीं, पांडे जी आए हैं, साइन भी लेके आए हैं, मगर समस्या ये है कि साइन करेंगे कहाँ? फाइल पर। यही तो, फाइल लगता है पटेल, और पटेल आज छुट्टी पर है। क्यों? बीमारी है ना भाई साहब, कभी किसी को बता के आती नहीं। अभी आप यही खड़े सिगरेट पीते हुए टाइम बोल गए तो। ठीक है, अपन कल आता।
कल 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 ये कल कभी आएगा क्या? कल। ये मैडम पिछले 15 दिन से कल नहीं आ रहा है, कब आएगा? यही तो कल आया था ना। कब? कल। अपन का क्लियरेंस कब मिलेगा? मिलेगा भाई साहब। कब? कल। कल? सरकारी काम में थोड़ा टाइम तो लगता है कि नहीं? बस भाटिया जी की छुट्टी से आते ही पांडे जी के पास फाइल जाएगी और उनकी साइन लेके आएगी। तुम काहे को नहीं ला सकता? नहीं नहीं नहीं, ये सरकारी काम है, सरक सरक की होता है, थोड़ा सब्र करो ना। तो कब मिलेगा? कल। क्या कल 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 कर रहा है? 1 महीना हो गया है। कभी वो भाटिया का पेट खराब होता है, कभी ये उषा का दिमाग खराब होता है। तुम लोग अपन को समझता क्या है? अपन वो अन्ना को फोन लगाएगा। ये अन्ना कौन है? वही अपन का गांव वाला इनकम टैक्स कमिश्नर अन्ना। ये अपन के गांव वाले का फोन नहीं लग रहा है। गांव वाला गांव गएला। हमेशा हमेशा के लिए। काय को? वहाँ उडुपी होटल खोलेंगे। पर वो तो रिटायरमेंट के बाद खोलने वाला था। वो कल रिटायर हो गया है। क्या? हाँ। पर अपन का फाइल तो रेडी करके गया होगा। आप अपन का फाइल दे दो। 37 आई क्लियरेंस वाला। हाँ वही ना, जिसका 1000 रुपए रेट है और 500 रुपए लिखा है एग्रीमेंट में। हाँ वही। वो 25 लाख का एग्रीमेंट 25 लाख ब्लैक में दिया। हाँ वही। वो तो सरकार की हो गई। क्या फाइल? फाइल नहीं, जमीन। क्या? नहीं, ऐसा कैसे हो गया है? ये तो अपन का जमीन है। अपन सरकार को छोड़ेगा नहीं। सरकार अपन को जानता नहीं है। ये इनकम टैक्स कमिश्नर का ऑर्डर है। ये इनकम टैक्स कमिश्नर कौन है? जो नया आया है कौन? मैं। आप है? सर सॉरी सर अपन का कुछ करो सर प्लीज। ना 5000 स्क्वायर फीट जमीन 25 लाख रुपए में? ना साफ पता लगता है कि टैक्स चोरी किया गया। प्लीज सर कुछ कीजिए प्लीज। क्यों? 25 लाख कैश दे चुकी इसलिए? पर 5000 स्क्वायर फीट जमीन है। हो सकता है। अपन सुनेला है कोई पांडे करके औरत है, उसको 25 लाख का जमीन 5 लाख में बेचेला है। ए पांडे जी बोलो। सॉरी सर पांडे जी। ये लेडी पांडे जी आपका बहन है? हाँ नहीं अपन भी तो आपका भाई है सर। लेकिन 25 लाख रुपए में 5000 स्क्वायर फीट जमीन 2500 स्क्वायर फीट भी होती तो चलता। एनीवे दोबारा से एप्लीकेशन लेके डाल दो। पटेल फाइल आ जाए तो लेके आ जाना। ओके। ए पटेल भाई अपन का फाइल आगे करो ना। तीसरी बार बना के लाया है। चाय आ रही है। चाय तो अपन होटल से बना के लाया है। चाय से क्या होगा? गाड़ी पेट्रोल से चलती है ना। पेट्रोल पिएगा? नहीं मतलब वरना फाइल आगे बढ़ेगी नहीं भाई। क्या? हाँ 200 स्क्वायर फीट। तुमको 200 स्क्वायर फुट देने का? हाँ ये मोबाइल का खर्चा निकालना पड़ता है ना। गेम्स खेलते रहता हूँ, बैटरी कितनी डाउन होती है। 200 स्क्वायर फुट तो सोच लो भाई, वरना जमीन भी जाएगी, एडवांस भी जाएगा और टोकन तो गया ही समझो। बोलो हाँ कि ना? ना। हाँ? थैंक यू वेरी मच। ये 300 स्क्वायर फीट जमीन जो तुमने उषा ट्रस्ट के नाम की है मंदिर बनवाने के लिए, इससे तुम्हारा नाम ऊपर आएगा। अपन का फाइल ये लो फाइल, बड़ी मुश्किल से मिली है। 500 स्क्वायर फुट जमीन खाने के बाद भी अगर नहीं मिलती तो अपन तुम्हारा कुछ नहीं कर पाते, क्योंकि हम तो खाने के बाद डकार तक नहीं लेते। जाओ ये फाइल ले जाओ पांडे जी के पास और उनकी साइन ले लो। जमीन कितनी बची है? था तो 5000 स्क्वायर फुट, पर अभी 3500 स्क्वायर फुट बचेला है। 3.5 नहीं 2.5। नहीं 2.5 नहीं 3500 स्क्वायर फुट बचेला है। कैसे? 200 पटेल का, 300 उषा का, 500 भाटिया का, 500 शुक्ला का, ये कुल मिला के अपन हुआ 1500 स्क्वायर फुट और अभी 3500 स्क्वायर फुट बचेला है। हमने क्या भैंस खोल रखी है आपकी? है जी? सबको बांटा, हमको टाटा। है जी? जमीन कितनी बची है? अब जितनी आप बोलो। 2500 स्क्वायर फीट। भाई 2500 स्क्वायर फीट के हिसाब से टोटल हो गया 25 लाख रुपए बराबर। उधर तो 5000 स्क्वायर फुट लिखेला है। ईमानदारी पेपर में थोड़ी होती है, वो तो आपके दिल में होती है। आपका दिल जानता है कि आपके पास कितनी जमीन है। ओके ये लो, ये साइन हो गए, मिल गया 37 आई क्लियरेंस। थैंक यू।